अक्लिष्ट कर्माणम् सुबन्धुमनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतचेतनाम् श्री राम के भक्त हनुमान वे अपने शक्ति का सही उपयोग करते हुए छलांग लगाई और श्रीलंका में आ गए। लंका में आते आते बहुत सारे विघ्नों को पार किया, प्रलोभनों को ठोकर मारी और जिधर निर्भय होकर लड़ना चाहिए उधर लड़े भी। और इस तरह वे अंतपुर में और पूरे नगरी में देखते हैं, बीच में निराश हो जाते हैं कि अभी सीता माता नहीं मिल रही है, क्या करूं। फिर भी अपने आप का साहस बंधाते हुए, धैर्य बंधाते हुए वह अपनी खोज को जारी रखते हैं। वैसा ही वापस जाना अच्छी बात नहीं है। तो वो अलग अलग वाटिकाओं में देखते हैं, अशोक वाटिका में जाते हैं। उधर एक साध्वी जैसी सुंदर स्त्री एक पेड़ के नीचे, अशोक के पेड़ के नीचे दिखाई देती है और आसपास राक्षसियां है, उसको डराती है, धमकाती है, उसको मनाती है। और तब रावण भी आ जाता है और ये सब पेड़ के पीछे छुपकर हनुमान जी देख रहे हैं। हनुमान वह साइकोलॉजी में मास्टर है, मानस शास्त्र विशेषज्ञ है और वो विचार करते हैं कि मैं अगर चाहूं तो इन राक्षसों का, राक्षसिनियों का खात्मा कर सकता हूं, लेकिन हंगामा हो जाएगा और इस हंगामे में, युद्ध में शायद ऐसा हो सकता है कि मैं बंदी बन जाऊं, या तो बंदी भी न बन जाऊं तो मेरा टाइम तो पास हो जाएगा, जो काम हाथ में लिया है वो पूरा नहीं होगा और उसमें संशय होगा। युद्ध में संशय होता है, यानी जीते नहीं जीते, अगर जीते भी तो फिर जिस काम के लिए आए वो काम होगा नहीं होगा, उसमें संशय है। ऐसा संशय वाला काम मुझे नहीं करना है। कुर्यात् प्राज्ञः ससंशयम् कश्च निस्संशयम् कार्यम कुर्यात्। निस्संशय कार्य कैसे हो, इस तरह वो सोचता है। यानी ताकत है तो बस दिखा दी ताकत और हो गया काम, ऐसा नहीं। मेरे पास ताकत है, बुद्धि भी है, युक्ति से मैं काम लूंगा तो अच्छा होगा। और ये जो कार्य है वह अच्छी तरह से होना चाहिए। सीता माता सुरक्षित, उन्होंने जो आत्महत्या का विचार कर रखा है, यानी रावण आने के बाद वो डर गई है और 2 महीने का अवधि दिया है। 2 महीने में अगर नहीं मनाना मुझे सफल हुआ तो मैं तुझे मार दूंगा। तू एक तो मान जा, मेरी बन जा, और वो तेरे मुंह से आना चाहिए। बस डरा कर, धमका कर, कोई भी फुसला कर, जो भी करना है करो। राक्षसियों को बता दिया और रावण चले जाते हैं। सीता माता सोचती है कि अब मर जाना ही अच्छा है, 2 महीने के बाद मरना है, रावण के हाथों मरने के बजाय मैं खुद मर जाऊं, ये अच्छा होगा। इस प्रकार विचार करती है। और फिर हनुमान सोचते हैं कि दूत का काम क्या होता है। दूत कार्य साफल्य में महत्व देता है। कार्य साफल्य, कार्य सफल कैसे हो, ये वो देखता है। ऐसा दूत कोई भी देश काल परिस्थिति का गुलाम न बनते हुए अपने ध्येय पर अड़िग रहता है। और इस प्रकार जैसे मेरा आना,
मेरे आने के कारण काम न बिगड़े, थोड़ी सी भी मैं इधर उधर हरकत कर लूं तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बहुत ही शांति से, धैर्य से अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए वो सोच रहे मेरे से कोई असावधानी न हो, पूरी सतर्कता के साथ किस प्रकार मेरा समंदर को लंघन करना कामयाब हो जाए, मेरी सीता की जो खोज है और उसको घबराहट भी न लगे मेरे से। मैं अगर सामने जाऊं ऐसे अवतार में, अभी देखा नहीं सीता को, मैंने भी देखा नहीं और सीता माता ने भी मुझे देखा नहीं, कैसा विश्वास हो जाए। ये बड़ी तार के ऊपर यानी कि धार के ऊपर चलने वाली बात है। ये बहुत ही पेचीदा प्रसंग है और कोमल प्रसंग है। ऐसे प्रसंग में दूत का सही निर्णय लेना, हर कार्य हर कृति संभाल कर करना, ये बहुत जरूरी है। और तो मैं क्या करूं? तो ऐसे अलग अलग दृष्टि से सोचते हुए हनुमान जी बोलते, रामम अक्लिष्ट कर्माणम, अक्लिष्ट यानी जो अच्छा काम करने के स्वभाव वाले, ऐसे श्री राम सुबंधु मनु कीर्तयन, जो सीता माता के जीवन बंधु है, जीवन साथी है, उनका मैं अनुकीर्तयन, उनका गुणगान करते करते मैं सुनाऊंगा। सीता जी का जो प्रियतम है श्री राम है, उसका ही वो चिंतन करती है और उसका ही मैं चिंतन करूंगा तो उसको और मेरे मन में जो अविश्वास की बात होगी वो निकल जाएगी। बहुत बढ़िया सोचा है। और श्री राम अनायास ही अच्छे कर्म करने वाले हैं, यानी महान कर्म करना ये उनकी आदत है। ऐसे कर्म करने वाले श्री राम का गुणगान मैं करूंगा, उनका गुण गा कर मैं सुनाऊंगा, और जिसके कारण सीता माता के मन में उद्वेग नहीं होगा, वो उद्विग्न नहीं होगी। इस प्रकार सोचकर वह इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करते हैं। श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुराम प्रब्रुवन गिराम। ये जो वाणी है ना, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए ये हनुमान से सीखे। हनुमान जैसे शक्तिशाली है वैसे बुद्धिमान भी है, उनके वाणी में चातुर्य है, वह वक्तृत्व कला में निपुण है। श्री राम को जीत लिया है पहले ही वक्तृत्व में, और सीता माता को अभी जीतना है, ये उनके मन में है। और ऐसा जो भी कार्य करूंगा सोच समझकर सूझबूझ मन में रखते हुए करूंगा, और ऐसे वचनों से सीता माता की श्रद्धा, उनका विश्वास, उनकी जो विश्वसनीयता है वो मेरे पर हो जाए। इस बात के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करते हैं हनुमान। वे रघु राजा से वर्णन करते करते दशरथ राजा बहुत ही सत्य प्रिय, सत्यनिष्ठ और अपने कार्य में दक्ष है, प्रजाहित दक्ष है। ऐसे राजा में जो भी गुण दिखाई देते हैं, सद्गुण दिखाई देते हैं, उनका वर्णन करते हैं। वो पराक्रमी है, अच्छे अच्छे जो भी कार्य है उनके जीवन में वो देखने को मिलते हैं। और उनकी जो पत्नी है, पत्नियां है, कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है, उनके प्रिय कार्य करने में वो जुटे हैं। और उनके पुत्र, जो बड़े पुत्र है श्री राम, वह सत्शील है, पराक्रमी है, चारित्र्य संपन्न है, सत्यनिष्ठ है, और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका जो राज्याभिषेक होना था उसी समय कैकेयी को दिए गए वचन के कारण वह राम को, श्री राम को वनवास देते हैं। 14 साल वनवास उनकी आज्ञा देकर उन्होंने अपने
वचनों से कहा, वचनों से उन्होंने तो नहीं कहा, सिर्फ वचन समझ में आया श्री राम के, तो श्री राम अपने पिता का वचन पालने के लिए वन में आते हैं। लक्ष्मण और सीता साथ में है। वन में उन्होंने जो भी दुष्ट राक्षस है उनका संहार किया है। जो भी सत्कार्यों में तकलीफ पैदा करते थे, समस्या खड़ी करते थे और ऋषियों के कार्य का विध्वंस करते थे, उनका खात्मा किया है। और बहुत ही सरलता से, उनका स्वभाव है जैसा, उन्होंने अपने पराक्रम से उनको खत्म कर दिया है। लेकिन कपट के कारण सीता माता का हरण किया रावण ने, और उस समय जटायु ने अपना बलिदान दे दिया, और बीच में संपाति ने मार्गदर्शन किया, और जाम्बुवान के कहने पर, सुग्रीव राजा के कहने पर, यह सुग्रीव का श्री राम का दूत इधर आया है, और इधर आया हुआ दूत ये सुग्रीव राजा का एक योग्य ऐसा और सच्शील ऐसा दूत है, सचिव है। वो यहां तक वर्णन करते हैं हनुमान, ये सीता माता को सुनाई दे ऐसे वो अशोक वृक्ष के पेड़ पर बैठे, छुपे पत्तों में छुप कर बैठे। सीता माता जो आत्महत्या का सोच रही थी, वो क्या कर रही है? वो इधर उधर देख रही है कि कौन है इधर, कि जो रघुवंश का वर्णन करते, श्री राम के वंश का वर्णन करते हैं, कोई ना कोई अपना है। ये विचार करने की प्रक्रिया सीता माता के मन में खड़ी हो जाती है, और सीता माता इधर उधर देखती है। और फिर हनुमान कुछ सोमनाथ दादा पूछना चाहते हैं। हाँ, फिर से एक बार बोलो। आत्महत्या करने के लिए तैयार हुई थी, ऐसा उल्लेख है कि लड़ने के लिए तैयार हुई थी? हाँ, नहीं तैयार उल्लेख है ऐसा कि मैं अभी जीकर क्या करूंगी, वो त्रिजटा से बोलती है। यानी प्रश्न ऐसा पूछा है कि क्या आत्महत्या करने का उल्लेख है रामायण में? हाँ है। त्रिजटा से बात करती है अपने सखी से, यानी वो राक्षसी है, फिर भी अपनी बात बताती है कि मैं अभी जीकर क्या करूंगी, बाद में रावण के हाथों से मरने के बजाय मैं खुद अपनी आत्महत्या कर लूंगी तो अच्छा है। तो ये बातचीत चल रही उधर और हनुमान सुन रहे। तो हनुमान ये सोचकर फिर बहुत ही दिमाग लगाकर ये बात करते हैं, और फिर ऐसा पूछते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं, और कपि रूप मैं आया हूं, वानर रूप में आया हूं, मैं वानर ही हूं, सुग्रीव राजा का भी सचिव हूं, और पूरी सेना इधर उधर ढूंढ रही है, मैं ढूंढने के लिए छलांग लगाकर इधर आया हूं। और ये वर्णन करते करते वो अपना भी ये देते हैं कि मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं, लेकिन अंदाज से मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप सचमुच श्री राम की पत्नी है, और जो सीता माता, मैं जिस रूप का वर्णन राम ने किया है वही वर्णन मैं देख रहा हूं। आप साध्वी रूप दिख रही है, आप देवी रूप दिख रही है, आप ऐसी दिख रहे कि जैसी वशिष्ठ की अरुंधति है। अलग अलग वर्णन है, बहुत ही पढ़ने जैसा है। जो श्री राम का दूत और मैं हनुमान इधर आया हूं, तो आपका परिचय दे दो, आप सचमुच सीता है क्या, मुझे खात्री हो जाए। तो सीता माता भी सोचती है कि ये सच में हमारा आदमी दिखता है, अपना आदमी दिखता है, तो वो अपना परिचय देती है, और हनुमान भी फिर अपना परिचय देते हैं, और परिचय देते देते सीता बोलती है कि सामने आ जा। फिर वो सामने आता है। यानी कि ये जो हनुमान का वर्णन इस कांड में आया, इसका नाम है सुंदर कांड। बहुत ही सुंदर है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड दिया होगा महर्षि वाल्मीकि ने। यानी बाकी के नाम है, जैसे कि बाल कांड है, अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर युद्ध कांड है, उत्तर कांड है, लेकिन ये जो कांड है ना वो सुंदर कांड है। हनुमान का नाम नहीं दिया, नाम दिया है सुंदर कांड। श्री राम का भक्त बहुत सुंदर होता है, उसके कार्य सुंदर होते हैं, उसके वचन सुंदर है, उसके अलग अलग लीलाएं सुंदर है। ऐसा सुंदर कांड जिसको हम अभ्यास कर रहे हैं, और भी बहुत सारी लीलाएं हनुमान की। हनुमान का
अभ्यास होना चाहिए, केवल अभ्यास ही नहीं, पूजन होना चाहिए। पूजन होने का मतलब जिसका पूजन करना है ना, उसके जैसे गुण हमारे जीवन में आ जाए, वो उसका पूजन है। हमारे हाथों से हनुमान का पूजन हो, हमारे अंदर भी जीवन में भी उसके गुण छोटे छोटे करके जैसी जिसकी तीव्रता है वैसे हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री हनुमान को नमन करते हैं।